राधे कृष्णा। एक बहुत ही प्राचीन कथा है, एक तिब्बत की प्राचीन कथा है जो कि तिब्बत में अक्सर कही जाती है। एक आदमी यात्रा से लौटा, यात्रा बहुत लंबी थी। अपने मित्र के घर पर वो आके ठहरा। उसने अपने मित्र से कहा, यात्रा की चर्चा करते हुए उसने मित्र से कहा कि एक बड़ी अनोखी चीज़ मेरे हाथ लग गई है और मैंने सोचा था कि जब मैं लौटूंगा तो मैं तुम्हें इसको ज़रूर दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूँ कि ये तुम्हें ना दूँ। डरता इसलिए भी हूँ क्योंकि उसके परिणाम बहुत खतरनाक है, मैंने देखे हैं। मुझे एक ऐसा ताबीज़ मिला है जो कि तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा कर देगा। मैंने 3 इच्छा खुद भी मांग के देखी और अब मैं पछताता हूँ कि मैं क्यों मांगी। आखिर मैंने क्यों मांगी वो। और मित्रों ने भी मेरे मांगी और सभी अब छाती पीट कर रो रहे हैं। सभी रो रहे हैं कि हमने क्या मांगी, हमने क्यों मांगी। और मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें दूंगा तो तुम भी कहीं कुछ गलत ना मांग लो। मित्र तो ये बात सुन के दीवाना हो गया कि तुम क्या कहते हो कि तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिली है जो कि 3 इच्छाएं पूरी करती है। अरे तुम पागल हो गया, जल्दी से निकालो, मुझे अपनी इच्छाएं मांगनी है। और तुम ये क्या कहते हो कि ना दूं? अरे कहाँ है ताबीज़, जल्दी लेके आओ। हम ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं। हम कल का भी क्या भरोसा, कल का क्या हम इंतज़ार करें। और उसकी पत्नी तो उसके पीछे ही पड़ गई मित्र के कि जल्दी से निकालो ताबीज़ कहाँ है। उसने कहा कि भाई सोच ले, क्योंकि जो परिणाम है सबके साथ बुरे हुए हैं, किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। उसके मित्र ने कहा कि तुमने ढंग से ना मांगा होगा, गलत मांगा होगा। तुम्हारे अंदर बुद्धि कितनी है कि तुम पता नहीं किस तरह से तुमने मांग लिया होगा। हर आदमी यही सोचता है कि जो दूसरा जो मांग रहा है ईश्वर से, प्रभु से, वो गलत मांग रहा है, इसलिए वो मुश्किल में पड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक मांग लूँगा। लेकिन दुख का कारण तो यही है ना कि हमने जो आज तक मांगा है, हमने वो गलत ही मांगा है। और ये जो धरती है, ये एक कल्प वृक्ष है। अगर आप यहाँ पे कुछ ही मांगते हो, वो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। अगर आपने दुख मांगा होगा तो आपको दुख ही मिला होगा। ये जो दुख का आपका कारण है तो आपने मांगा ही होगा, वो चाहे चेतन मन से मांगा हो या फिर अवचेतन मन से मांगा हो। मांगा तो आपने ज़रूर होगा, तभी आपको ये दुख मिला। एक कहानी मैंने सुनी है इसके बीच में कि एक आदमी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटा। उसको पता नहीं था कि वो जो पेड़ है वो इच्छाओं को पूरी करने वाला है। आदमी को भूख लगी थी। उसने कहा कि काश ऐसा हो सकता कि खाना, गरम गरम खाना मुझे मिल जाए। तुरंत गर्मा गर्म खाने की थाली, भोजन व्यंजन की थाली उसके सामने प्रकट हुई और उसने वो खाना खाना शुरू किया। उसको भूख बहुत तेज लगी थी, लेकिन अचानक से उसको ख्याल आया कि इतनी सुनसान जगह पे थाली कैसे प्रकट हुई। उसने सोचा कि कहीं चलिए ऐसा भी अच्छा है कि अगर खाना, थाली तो मिल गई है खाने की, अगर एक आरामदायक बिस्तर भी मिल जाए तो भी क्या, तो सोने से बना हुआ बिस्तर उसको मिल गया। वो तो डर गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है आसपास। उसको डर लगा कहीं आसपास में भूत प्रेत तो नहीं है। तो तुरंत आसपास उसके भूत प्रेत चुड़ैल उसके नृत्य करने लगे। उसने जैसे ही भूत प्रेत को देखा, उसने कहा कि अभी हम कहीं मुझे मार ना दें। तो भूत प्रेतों ने उसका गला दबा दिया। तो ये तो दुनिया एक कल्प वृक्ष है, आप जैसा मांगोगे मिल जाएगा। तो हर आदमी यही सोचता है कि दूसरा गलत मांगता है और मैं सही मांग रहा हूँ। लेकिन असल में सत्य तो ये है कि आपके सामने जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी कठिनाई हैं, आपने मांगा ही होगा। अवचेतन मन ने मांगा होगा, अगर आपके चेतन मन ने नहीं मांगा है तो। पहली बात तो ये कि जब तुम्हारा मन ही ठीक नहीं है, जब तुम्हारा मन ही बीमार है, तो बीमार मन से तुम सही चीज़ कैसे मांग सकते हो? तुम गलत मन से सही चीज़ कैसे मांग सकते हो? लेकिन हर कोई यही सोचता है कि मैं ठीक हूँ, सामने वाला गलत है। तुम ठीक मांग ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा सोच ठीक नहीं है, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, क्योंकि मांग भी तो तुमसे ही पैदा हो रही है ना। लेकिन वो जो मित्र था वो नहीं माना और ना ही उसकी पत्नी मानी। उन्होंने बहुत ज़्यादा आग्रह किया, जिद किया, तो मित्र बहुत उदास है गया और तावीज़ उनको देकर चला गया, क्योंकि उसने कहा कि मुझसे तुम्हारी बर्बादी देखी नहीं जाएगी, तो ये रखा ताबीज़ और मैं चला जाता हूँ। वो रात में ही वहाँ से चला गया। अब उन दोनों पति पत्नी के लिए सुबह तक ठहरना मुश्किल था। दोनों ने सोचा कि क्या मांगे, बहुत दिन हो गए, क्या आकांक्षा है, क्या हम मांगे। उन्होंने कहा कि चलो हम कम से कम 1 लाख रुपए तो मांग ही लेते हैं, घर में कम से कम 1 लाख रुपए तो होना चाहिए। उन्हें पहला लखपति होने जाने की आकांक्षा थी, क्योंकि उस समय, कहानी बहुत पुरानी है,
तिब्बत में लखपति होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। राजा ही लखपति होता था, उसके अलावा कोई लखपति नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि पहली आकांक्षा ये है कि हम लखपति हो जाएं, पहली आकांक्षा ही पूरे कर लें। उन्होंने 1 लाख रुपए मांगा। तो ताबीज़ के अंदर ये बात है कि जैसे ही कोई आकांक्षा मांगते थे और जब ताबीज़ उसको पूरा कर देता था तो ताबीज़ नीचे तुरंत गिर जाता था झटका लेके। इसका मतलब ये था कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। 15 मिनट के बाद में दरवाजे पर दस्तक पड़ी। खबर आई कि उसका लड़का जो राजा की सेना में था वो मारा गया। राजा ने उसको पुरस्कार दिया है 1 लाख रुपए। पत्नी तो छाती पीट के रोने लगी कि यह क्या हुआ, कि ये हमने क्या मांग लिया जाने अनजाने में, कि 1 लाख रुपए तो हमें मिल गया लेकिन हमने अपने जिगर का टुकड़ा बच्चा खो दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी से दूसरी आकांक्षा मांगो, इससे पहले कि वो हमारे लड़के को दफना दें, इससे पहले कि वो हमारे लड़के को जला दें, अपने लड़के को जिंदा कर लो। बाप थोड़ा सा डरा। उसने कहा कि अरे रुक, पहले का फल तो ये हुआ, पहले का नतीजा तो ये हुआ, अब दूसरे का नतीजा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। पर पत्नी तो एकदम पीछे पड़ गई। माँ है, आखिर क्या करे। कुछ देर में वो जला देंगे, कहीं लाश सड़ ना जाए, कहीं गल ना जाए, जल्दी मांगो दूसरा। तो दूसरी आकांक्षा उन्होंने मांगी हमारा लड़का हमें लौटा दिया जाए। ताबीज़ तुरंत गिरा। 15 मिनट बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। लड़के के पैर की आहट थी। उसने जोर से कहा, माँ, पिताजी, मैं हूँ। आवाज़ तो सुनाई पड़ी। दोनों डरे तो जरूर कि इतना जल्दी लड़का आ कैसे गया, अभी तो वो युद्ध भूमि में था, अभी वो लौट के कैसे आ गया। बाहर झाँक कर देखा तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। खिड़की से झाँक कर देखो तो वहाँ भी कोई दिखाई नहीं दिया। कोई चलता फिरता भी वहाँ पर नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि कौन है, तो वहीं पास से आवाज़ आई, मम्मी, पिताजी, माँ, मैं ये हूँ। वो लड़का प्रेत बन के वापस आ गया था। दूसरी आकांक्षा उन्होंने क्या मांगी थी, जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था कि हमारे लड़का हमें वापस कर दो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि किस रूप में वापस करो। लड़का प्रेत बन के वो वापस आया, क्योंकि शरीर को तो जला दिया गया था। पति पत्नी घबरा गए और अब क्या करें, अब कैसे छोड़ें। अब तो लड़का यहाँ पर आ गया है प्रेत बन के, क्योंकि लड़का भले ही चाहे वो उनका बेटा रहा हो, भले ही चाहे कितना प्रेम उन्होंने उससे किया हो, अगर प्रेत बन के आ जाएगा तो फिर हिम्मत नहीं करेगी उससे बात करने की, वो डरे। बाप ने कहा, रुक, अभी एक लड़के से छुटकारा, नहीं तो अभी यह सताएगा जिंदगी भर। हमें मांगना चाहिए कि इससे छुटकारा मिल जाए, वरना यह हमें सताएगा, परेशान करेगा। यह प्रेत अगर यहाँ रह गया इस घर में तो बहुत परेशान करेगा। हे ताबीज़, हमें इससे छुटकारा दिलवा दे। और पति आधी रात गया ताबीज़ देने अपने मित्र को, कहा तुम इसको वापस रखो या फिर कहीं भेज दो, अब गलती से भी इसको किसी को दे मत देना। ये जो कथा है, ये जो कहानी है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी की है। ये जो कथा है ये इस ताबीज़ में हमारी छिपी हुई है। हम जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। अगर हमने सुख मांगा है तो हमें सुख मिलेगा, अगर हमने दुख मांगा है तो हमें दुख भी मिलेगा। अगर तुम परेशान हो तो तुमने परेशानी मांगी होगी, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। गरीब भी दुखी दिखता है और अमीर भी दुखी दिखता है। जिसकी शादी नहीं हुई वह भी परेशान है, और जिसकी शादी हुई वह भी रो ही रहा है, सिर ठोक रहा है। तो इसका मौलिक कारण यह है कि तुम गलत हो तो तुम्हारा चुनाव भी गलत ही होगा। ये जो तुम मांग रहे हो ये भी गलत से गलत ही आएगा, सच्चा नहीं आ सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के जो अध्याय मैं रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उनको आप सुनिए ताकि आपकी सोच अच्छी हो, ताकि आप कुछ गलत ना मांग बैठें, क्योंकि गलत आप मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा जरूर। तो जो भी कुछ मांगे सोच समझ के मांगे। और वैसे भी मांगने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अगर कहीं परमात्मा वाकई में है, अगर कहीं भगवान श्री कृष्ण वाकई में हैं, अगर कहीं तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे अल्लाह वाकई में हैं, तो वो जानते होंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर उनसे कहना पड़े कि मुझे ये चाहिए तो फिर वो हो नहीं सकते, फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर वो होंगे ही नहीं। अगर वो होंगे तो वो जानते ही होंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो इसलिए तुम्हें नहीं दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारी पात्रता अभी इतनी नहीं बनी है। अगर वो दे देंगे तो
ऐसा होता है ना कि जैसे बिजली का बल्ब है और वहाँ पर करंट ज़्यादा दौड़ा दिया जाए और बिजली के बल्ब के अंदर सहने की इतनी शक्ति नहीं है तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हारी पात्रता के अनुसार तुम्हें चीज़ें दी जाती हैं। अगर ज़्यादा दे दी जाएं तो शायद उनको तुम सहन ना कर पाओ। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का जो मैं अध्याय पढ़ रहा हूँ उनको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़िए, आप सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण सभी का भला करें।